हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न अक्सर बार बार रिपीटेड होता है, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और सारे प्रश्न याद कर लें, ताकि आप लोग को आने वाली एग्ज़ाम में कहीं से दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, ये सारे प्रश्न मैं बहुत मेहनत से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, कौन सा जीव एक कोशिका वाला है? तो दोस्तों, ये जो इमेज दिख रहा है आप सभी को, आप लोग इमेज के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीबा। ये जो आप लोग को चित्र में दिख रहा है, ये जो चित्र दिख रही है आप सभी को, ये अमीबा का चित्र है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमीबा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे, ये जो चित्र दिख रहा है, ये हीमोग्लोबिन का चित्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ये जो चित्र में आप सभी को दिख रहा है, ये ब्लू व्हेल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब्लू व्हेल। मैं आप सभी के लिए इमेज के थ्रू भी लेकर आया हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग के लिए और भी आसानी होगा जानने में। तो दोस्तों, और मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल मिस्टर गुड्डू को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बस मात्र एक एक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आप सबके सपोर्ट से मैं और भी आगे अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आऊं। और दोस्तों, और आप सभी अपने मित्र को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी सपोर्ट मिले। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन लोगों को सपोर्ट का मतलब है कि वो भी इस क्वेश्चंस और आंसर जान सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न ये है, फेफड़े शरीर के किस अंग तंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि एक लड़की है जो कि योगा कर रही है, ठीक है, योगासन में बैठी हुई है। और ये इस टाइम क्या कर रही होगी, अपने सांस को सांस अंदर ले रही होगी और फिर नाक के द्वारा मतलब छोड़ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस इमेज के द्वारा यही बताना चाह रहा था कि सांस लेना और छोड़ना। तो फेफड़े शरीर के किस अंग तंत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने के लिए। अगला प्रश्न है, एड्स बीमारी किस वायरस से होती है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, HIV के द्वारा एड्स बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? दोस्तों, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, संतरा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे कि एक लड़की का मुंह है और इसके चेक को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये नहीं होगा, मैं इसके थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि स्किन के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर के सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग के लिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने का सामान्य उपकरण क्या है? तो दोस्तों, अक्सर ये सभी ये जो इमेज दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप सभी के घर में कभी कोई डॉक्टर आया हो,
तो इस चीज़ को लेकर ज़रूर आया होगा। और हो सकता है ये चेकअप आप लोग के घर में भी कोई ना कोई कराए होंगे, तो इसको तो देखे ही होंगे। आम भाषा में इसको आप लोग जानते होंगे क्या बोलते हैं, और इसका नाम है ऑप्शन सी एस्पिगोमैनोमीटर। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण का नाम होता है एस्पिगोमैनोमीटर, जो कि आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्त समूह कौन सा है? अक्सर दोस्तों मनुष्य के रक्त का चार समूह होता है, ए, बी, ओ, बी और ओ। तो अक्सर मनुष्य का समान रक्त समूह ऑप्शन डी यानी ओ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा हड्डी वाला मानव शरीर का भाग कौन सा है? दोस्तों इस इमेज में आप लोग को दिख रहा होगा कि कान के बारे में बताया गया है। ठीक है, ईयर के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। पाचन प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? अक्सर बहुतों को ये पता होगा कि पेट में होती है। ठीक है, पेट में नहीं होता है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छोटी आंत में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, छोटी आंत में। दोस्तों ये जो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, तो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सबके लिए, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? तो दोस्तों जो इस इमेज में आप लोग को दिख रहा है, ये है पिचर प्लांट। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पिचर प्लांट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है, यानी इंसुलिन को सेक्रेट करती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ये जो आपको इमेज में दिख रहा है, पनक्रियाज। ठीक है, पनक्रियाज को हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग मलेरिया के कारण होता है? कौन सा रोग मलेरिया के कारण होता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? दोस्तों ये जो इमेज दिखाया गया है, ये फोटोसिंथेसिस के बारे में दिखाया गया है, लेकिन आप लोग बता ही सकते हैं। इस इमेज में ये भी दिखाया गया है कि यहाँ वाटर को क्वेश्चन है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ जो अपना पौधे जल का परिवहन कर रहे हैं, तो इसमें जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है जाइलम। ठीक है, जाइलम के द्वारा ये पौधे जल का परिवहन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों अक्सर आप सभी ये जानते होंगे, मानव हृदय में यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे राइट एट्रियम दिख रहा है, एक लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है और राइट वेंट्रिकल दिख रहा है। तो दोस्तों 1 2 3 4 होता है। ठीक है, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के किसमें सहायक होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, रक्त जमावट में विटामिन के का सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर हाउस कहा जाता है? दोस्तों आप लोग को इमेज में जो दिख रहा है, ये सेल का इमेज है। ठीक है, ये सेल का इमेज है और इसका सही जवाब होगा कोशिका, यानी सेल को हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोशिका। अगला प्रश्न है आप सबके लिए, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? अक्सर ये सभी जानते हैं कि मानव शरीर में 32 दांत होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है कौन सा तत्व हड्डियों को मजबूत करता है? तो दोस्तों इसका भी कहीं ना कहीं आप लोग आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों मैं कुछ मिनट पहले मैं आप लोग को बताया था कि ये जो इमेज है इसको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया, तो जिसका हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो दोस्तों पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सबके लिए। अगला प्रश्न है रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, इसका जो मात्रा होता है वो रक्त में काफ़ी होता है, जिसकी वजह से रक्त लाल दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रेटिना, ऑप्शन बी। आप लोग को यहाँ इस इमेज में दिख रहा होगा ऑप्शन बी, रेटिना। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा अंग शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत को बोलते हैं क्या बोलते हैं, लीवर। ठीक है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का संचार कौन करता है? तो दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का संचार ऑप्शन सी यानी लाल रक्त कोशिका करता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? दोस्तों ये तो सभी जानते हैं, विटामिन डी होता है। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा छोटी आंत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? दोस्तों ये क्वेश्चंस का आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षय रोग यानी टीबी। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है किसे सेल की शक्ति का केंद्र कहा जाता है? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसे सेल की शक्ति का केंद्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस भी बोला जाता है, सेल का पावर हाउस। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि मनुष्य की त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेलानिन के द्वारा। ठीक है, मेलानिन के आधार पर मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। अगला प्रश्न है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो पेट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, पेट होता है। पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए मोटापा किसका उदाहरण है? दोस्तों मोटापा गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोग को बताया था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है इसके द्वारा अपने पौधे भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरिया किस अंग से निर्मित होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यकृत। ठीक है, यकृत से होता है। अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिक ने। ये दोनों मिलकर डीएनए की खोज किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका
कौन सी होती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा नर्व कोशिका। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ा कोशिका नर्व कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग प्रकाश को संवेदनशील बनाता है? तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले इसका हम लोग किसी और तरीका से क्वेश्चंस था, अभी इसमें कुछ अलग पूछा गया है, जबकि क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेटिना। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों ये सब आप जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा एनोफिलिस नाम के मच्छर जो होते हैं उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हृदय रोग से बचने के लिए कौन सा आहार फायदेमंद है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा फाइबर युक्त आहार। ये हमारे हृदय रोग से बचने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेप्स। ठीक है, अगला प्रश्न ये है आप लोग के लिए कौन सा हार्मोन ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन होगा। अगला प्रश्न है आप सबके लिए मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, यकृत करता है। अगला प्रश्न है हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है? दोस्तों यहाँ खनिज का बात कर रहा है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। अगला प्रश्न है पानी की कमी से पौधों में किस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका जो पानी की कमी जो होता है उस पर पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कौन सा तत्व रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आयरन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नमक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्लोरीन। दोस्तों अंतिम प्रश्न कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुर्दा। ठीक है, जिसको हम किडनी बोलते हैं। ठीक है, इसको किडनी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे पूरे 50 प्रश्न। दोस्तों आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस ऐसे प्रश्न का जानकारी हो और सभी इस सारे प्रश्न को तैयारी कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उन लोग के लिए फ़ायदेमंद हो।